जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है और अपनी एक ऐसी ही चाह के साथ नागपुर के 21 वर्षीय स्वप्निल चोपकर ने अपनी ड्रीम कार बनाई है। जी हाँ, ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं, इसे स्वप्निल ने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स कार का स्वरूप दिया है। डीएनसी में पढ़ने वाले स्वप्निल हमेशा से कारों के शौकीन रहे हैं। हर एक आम लड़के की तरह बचपन से ही जिस तरह लड़कों को कारों का शौक होता है, उसी तरह स्वप्निल भी बड़े होकर अपनी कार खरीदना चाहते थे। लेकिन हमेशा से उन्हें मैकेनिकल चीजों का काफी क्रेज रहा है। इलेक्ट्रिक डिवाइस हो या कोई गाड़ी, उन्हें उसे अपनी तरह से मॉडिफाई करने का बड़ा ही शौक है और इसी के चलते उन्होंने भंगार से स्पोर्ट्स कार ही बना डाली। इस कार को बनाने के पीछे की वजह और इस कार को बनाने का सफर, चलिए उनसे बात करके ही जानते हैं। हेलो एवरीवन, वी के बी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी। कहते हैं ना कि डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसे सही मायने दिया है हमारे नागपुर के एक यंग टैलेंट स्वप्निल चोपकर ने। अब इन्होंने किया क्या है? बचपन में हमें देखा गया है कि जब लड़के होते हैं तो उनके हाथ में कार्स होती हैं और स्पेशली स्पोर्ट्स कार होती हैं। लड़कियां होती हैं, उनके हाथ में गुड़िया होती है। ये एक एक्चुअली ना यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन बड़े होके इस सपने को साकार करना और वो भी खुद की कार बनाना इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये कर दिखाया है हमारे स्वप्निल चोपकर ने। अब स्वप्निल चोपकर ने ऐसी वैसी कार नहीं बनाई, उसने बनाई है F1 फॉर्मूला कार। यस, वो भी स्क्रैप से। सुन के अजीब लगा? क्या किया, कैसे किया? क्योंकि फेलियर्स बहुत आए और हमेशा देखा गया है कि यूथ जब फेलियर एक्सपीरियंस करता है तो उस फेलियर के बाद ना डीमोटिवेटेड हो जाता है और बिल्कुल आगे ना सब कुछ चीज़ें छोड़ देता है। लेकिन स्वप्निल ने फेलियर देखने के बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया है। व्हाट इज़ दिस ड्रीम प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? उनकी फैमिली से भी बात करेंगे कि उनका सपोर्ट कैसा रहा। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं स्वप्निल से। हाय स्वप्निल। हाय मैम। स्वप्निल, मैं तुमसे पूछना चाहूँगी कि बचपन से कार खेलते थे, तुम भी कार खेलते थे बचपन में? हाँ, बचपन में खेलता था। टॉय कार्स थी आपके पास? हाँ थी। तो ये टॉय कार खेलते खेलते कार बनाने का कैसा सूझा? मतलब ऐसे कैसे सोच ले कि अब मुझे कार बनानी है? मुझे बचपन से ही शौक था गाड़ी बनाने का। मतलब रिपेयरिंग वगैरह मैं करता था खुद से, अपनी गाड़ी खुद से रिपेयरिंग करता था, साइकिल वगैरह। तो मुझे कार में ये ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब गाड़ियाँ बनाने में। मैंने काम भी सीखा था गैरेज में जाके, तो उसमें से मैंने फिर सोचा ऐसी यूनिक कार बनाऊँ जो किसी के पास नहीं हो। तो इस तरह से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना फॉर्मूला 1 रेसिंग प्लेटफॉर्म पे चलने वाली वो जो गाड़ी है, सबका ख्वाहिश होती है कि अपने पास सुपर कार हो। तो ये जो गाड़ी है ये रेसिंग के प्लेटफॉर्म पे ही चलती है बेसिकली। तो ये मैंने ये ध्यान में रखते हुए इंडिया के प्लेटफॉर्म पे भी चले, रोड पे चले, इसके हिसाब से स्पोर्ट्स कार बनाई, रेसिंग कार फॉर्मूला 1। ये इंडिया के रोड पे भी आसानी से चल सकती है। बचपन में और खासकर लड़कों को ना तोड़ फोड़ करने का, फिर उसको फिर से बनाने का ये बहुत शौक होता है। पहले चीज़ें तोड़ते हैं, फिर सोचते हैं हमें इसे कैसे बनाएंगे। लेकिन ये बनाते बनाते और कहीं ना कहीं तुमने स्क्रैप से सारी ये चीज़ें बनाई हैं। कितनी चीज़ें स्क्रैप लगी, कितना वक्त लगा इस गाड़ी को बनाने? लगभग 1 साल लग गया इसको बनाने के वक्त। स्क्रैप से मैंने काफ़ी चीज़ें लाई है इसकी वाली, जैसे कि नए में लेने जाओ तो बहुत काफ़ी महंगा मिलता है। इंजन भी मैंने स्क्रैप से लाया है इसका, जैसे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, डेल्को हो गया, इग्निशन हो गया और उसका स्टार्टर स्विचर हो गया, सब मैंने भंगार से लाया। स्टीयरिंग रैक हो गया, शॉकअप्स हो गए इसके। बाकी रेडिएटर भी मैंने वो दूसरी गाड़ी का लगाया, वो भी मार्केट मतलब मिलता नहीं था तो वो वाला लगाया। फ़ैन वगैरह सब, स्पॉइलर हैंडमेड बनाया स्पोर्ट्स लुक देने के लिए। जैसे कि ये स्टीयरिंग लकड़े का है, सर्कल में वो मतलब स्पोर्टी लुक मिलता नहीं, इसलिए लकड़े का स्क्वायर में है। जैसे कि ये 220 के आईने लगाए, मतलब टू व्हीलर के और 4 व्हीलर के दोनों मिला के इस स्पोर्ट्स कार को बनाया। स्वप्निल, शुरुआत जब हम करते हैं ना, सपना तो हर कोई देखता है ना। हमें बहुत सारे सपने होते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसे साकार करना और उसे सक्सेसफुल करने में जो पीछे इतनी मेहनत है वो कहीं ना कहीं देखी जाती है। कई बार फेलियर्स, तुमने भी कई फेलियर्स देखे। जब ये शुरुआत की और जब तुमने पेरेंट्स को बताया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, घर से मुझे पूरा सपोर्ट था, मानसिक भी और आर्थिक भी, जो भी है सब कुछ मुझे सपोर्ट था कि तू बना रहा है बना, ऐसा कुछ नहीं।
मैं इसके जो पार्ट्स लाता था तो गाड़ी पे लेके आता था, दोस्तों को परेशान करता था, मैं ये लाना है, मेरे को वो लाना है, वो भी परेशान हो जाते थे, ये कुछ ना कुछ करते ही रहता है। हर दिन संडे मेरा इसमें ही जाता था, कुछ ना कुछ पार्ट्स लाने में, बनाने में, और कुछ तोड़ फोड़ भी, मतलब जैसे कि वो बनाते बनाते वो मैनेजमेंट बराबर नहीं हुआ तो वेल्डिंग फिर से तोड़ो, वो बनाओ, जैसे स्पॉइलर बनाते बनाते उसको स्प्लाइंग जैसे बनाना था तो वो भी परफेक्ट बन नहीं रहा था, वो तोड़ो वो बनाओ, तो यही तोड़फोड़ काफ़ी चीज़ हुई, तो उसमें गैप भी बहुत ज़्यादा पड़ गया था, नहीं तो ये कम से कम टाइम में बन सकती थी। जैसे गियर शिफ्टर टूट गया था, गियर नहीं लग रहे थे, गियर का प्रॉब्लम था, मतलब पिकअप का प्रॉब्लम था, जैसे मैंने नाम दिया था उसका पिकअप का भी प्रॉब्लम था। तो ये क्योंकि हम जब तुमने ये बनाई होगी तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही, मतलब वो जैसा तुम चाह रहे थे वो नहीं हो रही, तो क्या तुम डिमोटिवेट हुए थे कि यार ये तो नहीं हो पा रहा, सोचा था ऐसा बट नहीं हो रहा? हाँ, तो जिस तरीके से मैंने इसको नाम दिया था रेसिंग कार, वैसे ये चलने प्लेटफॉर्म पे चलती ही नहीं थी, मतलब इसमें जो अभी लेटेस्ट वाले जो इंजन आती है उसके तरफ से इसमें 4 पॉइंटर वाला डेल को डाल दिया था, तो 3 पॉइंटर वाला डेल को डालने का जगह 4 पॉइंटर डाला, तो इसके वजह से ये पिकअप नहीं पकड़ती थी। तो ये भी बहुत फेल्यूर, जैसे गियर का शिफ्टर का प्रॉब्लम था, इंजन कबाड़ी से लाया तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहेंगे उसमें, तो उसमें क्लच प्लेट और रिलीज बेरिंग हार्ड आ गई, तो इसकी वजह से गियर नहीं पकड़ रहा था, तो इसका और फिर से इंजन उतार के उसको रिपेयर करना पड़ा था, तो यही काफ़ी दिक्कतें, तो उस वक्त मुझे फेल्योर ऐसे लगता था कि नहीं जमेगा, नहीं होगा, लेकिन वो मैंने और गैप दे दिया, 2 महीने के 1 महीने गैप दे के फिर से बनाता था, और गैप दे के ऐसे बना था, इसलिए मेरे को उतना टाइम लगा। मुझे ऐसा पढ़ाई में क्या कर रहे हो? मेरा अभी M.Com फाइनल ईयर चालू है। पढ़ाई की इस दौरान 1 साल में की पढ़ाई नहीं की कि सारा ध्यान जो था, सारी चीज़ें, सारा पागलपन कार में लगा दिया और पढ़ाई छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं किया? नहीं, कोविड के वजह से कैसे ऑनलाइन ही था ना सब कुछ, तो उतना कॉलेज जाना नहीं पड़ता था, तो मैं काफ़ी वक्त गाड़ी को दे सकता था, तो मैं गाड़ी को ही देता था। जी जान से तुमने गाड़ी में अपना समय लगाया, ना दोस्त, ना यारी, ना खाना, ना पीना, ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना था स्वप्निल को, और स्वप्निल ने कर दिखाया। स्वप्निल डीजल वेरिएंट है कि पेट्रोल वेरिएंट? पेट्रोल वेरिएंट है ये, और इसमें 4 गियर है, एक रिवर्स, और बैटरी का मैनुअल मैंने राइट साइड में दिया है, बैटरी का सेपरेट, पेट्रोल और गियर का लेफ्ट साइड में दिया है। कार खरीदना नहीं सोचा, कार बनाना सोचा, क्यों? तो मतलब मैं अभी सपोज कोई गाड़ी परचेस करता, उसको मॉडिफाइड करता, तो वो कैसा उसी ब्रांड का हो जाता, और उसमें अपनी मॉडिफिकेशन दिखा नहीं सकते अपन, वो मार्केट से लिया और लगा दिया, स्क्रैप मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते उसमें। जैसे कि मैंने ये गाड़ी को बनाया, आधे से ज़्यादा स्क्रैप का मटेरियल यूज़ करके ही बनाया है, तो इसमें अपन अपना दिमाग लगा के और अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं वेल्डिंग करके वगैरह, इसलिए। अब तो कार तैयार हो गई है, अब ये सड़कों पर धूम मचा रही है, नागपुर में धूम मचा रही है, कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट पूरा करके? प्रोजेक्ट पूरा करके मेरे को 26 जनवरी को जब मैंने निकाला था, उसके पहले मैंने 6-7 ट्रायल भी लिए थे इसके, क्योंकि 26 जनवरी को मेरा ड्रीम था कि निकालने का, तो उसके पहले मैंने काफ़ी ट्रायल लिए। 2 बार तो मेरा जो ये राइट साइड का होता है, आधे रास्ते में ही बॉयजेंट गिर गया था, मतलब गाड़ी फेल वहीं पे, मतलब हिल भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं, वही उसी रोड पे मैंने, मतलब काफ़ी दोस्तों, मतलब रात के 11 बज गए थे तब, तो मैंने काफ़ी उसको सब्बल नहीं, कुछ नहीं, जैक नहीं, कुछ नहीं, तभी वो हाथ में लगा करके वो लगाए, तो काफ़ी मतलब हाथ के ऐसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने पड़े। काफ़ी जाने के बाद 26 जनवरी को सक्सेसफुली मैंने इसको निकाला और चलाया, अभी ये टॉप कंडीशन में, मतलब अब तुम्हारी कार पूरी तरह से तैयार है, सारी चीज़ें अब परफेक्ट हो चुकी हैं, आगे क्या कहाँ ले जाने का इरादा है? मेरी अभी तक तो मैंने जैसे सेल्फी पॉइंट पे हो गया, और मेरे दोस्त का अभी शॉप जो इनॉग्रेशन मतलब चालू करते हैं तब के वक्त रखना हो गया, ऐसे काम में इसको मतलब लगाया है मैंने। लेकिन मेरा ऐसा ड्रीम है कि जैसे स्पोर्ट्स कार का सबका सपना होता है चलाने का हो या बनाने का हो और मोटिवेट करना हो, मतलब वो मेरे से हो सकते हैं इनकेस जैसे किसी को बनाना हो। तो मैंने इसका यूट्यूब चैनल पे भी डाला है, मेरा यूट्यूब चैनल द नीलू व्लॉग, मैंने कैसे बनाया इसको, कहाँ से क्या क्या लाया, सब मैंने वहाँ पे उसमें बताया है। कितना खर्चा लगा है इसको टोटल खर्चा पकड़ के, मतलब ये पहला प्रोजेक्ट था इसलिए मेरे को ऐसा लगता है मेरे को 1,25,000 तक गया है, 1,25,000 तक मेरा इसका गया है। नहीं तो ये अभी दूसरी बनाने जाऊँगा इतना खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है और कैसी क्वालिटी में मिलती है। समझ में आ गई करते करते। कोई ब्रांड या कोई कंपनी अगर अप्रोच करना चाहे तो रेडी हो? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बना भी सकता हूँ इसकी, और कम से कम रेट में भी बना सकता हूँ मैं। हमारी जो यूथ है स्वप्निल, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि तुमने अपने प्रोजेक्ट को पूरे जी जान लगा के कोशिशों के साथ फेलियर्स को कोप अप करते हुए ये चीज़ हासिल की है, उनसे स्पेशली आप क्या?
जब भी मैं इसका काम करता था तो काफ़ी लोग बोलते थे क्या कर रहा है, बनिश नहीं कि तेरी गाड़ी कब चलेंगी, ये बनेंगी कि तेरा ऐसा, तेरे सारे दोस्त बोलते थे। मैं जाता था चाय पीने के लिए चौक में तो तभी भी बोलते थे कि कब बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तब मेरे को लगता था कि नहीं होगा मेरे से। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप अगर किसी जी जान से किसी को करना चाहते हो तो वो कर लो, बाद में अभी कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब अभी सक्सेसफुल इसको बना लिया है मैंने, लेकिन पहली बार सब जन डिमोरलाइज करते हैं, लेकिन आपने एक बार करके दिखा दिया तो फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ता। वाकई में स्वप्निल की मेहनत काबिले तारीफ है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात तो साथ देती ही है, लेकिन पीछे मेहनत, जज्बा और परिवार दोस्तों का साथ भी बेहद जरूरी है। स्वप्निल के इस सपने को भी उनके परिवार ने समझा और उनका पूरा साथ भी दिया। दोस्तों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी और आज जब स्वप्निल के इस सपने को मुकाम मिला है तो उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आना तो लाजमी है। जब भी हम कोई सपना देखते हैं ना तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारी फैमिली उसे सपोर्ट करे, बिकॉज फैमिली सपोर्ट करेगी तो सोसाइटी का तो फिर टेंशन ही नहीं है। सोसाइटी तो फिर वैसे ही बोलती रहती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन फैमिली स्वप्निल की जो थी बहुत सपोर्टिव थी। शायद स्टार्टिंग में कहती होगी कि स्वप्निल ये क्या कर रहा है, लेकिन उनसे ही जानेगी कि उन्होंने क्या कहा। जब स्वप्निल ने अंकल शुरू किया ये प्रोजेक्ट, आपने ऐसा नहीं कहा करता है, कशाला करता है, ऐसे वैसे कुछ तो नहीं बोला? अरे अंकल, अरे आपके बेटे ने सपना पूरा करके दिखाया, आप कितने प्राउड। सोचिए, देखिए अंकल इज सो इमोशनल एंड वो बहुत इमोशनल वाली चीज़ है एक्चुअली, बिकॉज ऐसा कुछ कोई पेरेंट जब बच्चा पूरा करता है ना तो उनके पास शब्द नहीं होते हैं, एंड ही इज इट इज़ द मोमेंट जहाँ पर उनके पास शब्द नहीं। अंकल लेकिन कुछ तो कहिए अपने बच्चे से, कुछ तो बोल दीजिए अपने बच्चे से, खुशी में बोल दीजिए कि मैं बहुत प्राउड हूँ। हाँ, बोलिए तो। अंकल की जो इमोशन है ना वो सब कुछ कह रहा है। आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जब ये चीज़ें शुरू हुई, क्या सोचा था यहाँ तक जाएगी? स्टार्टिंग में कैसा बहुत मेहनत किया उसने, मतलब कई बार फेल्यूर भी आया उसको, तो वो देख के हमको लगा कि मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, हमने सब ने बोला है कि कंटिन्यू करते रहे। मतलब लोग बोलेंगे तो बोलते रहने थे, जिस दिन गाड़ी अपनी निकलेंगी बाहर उस दिन सब लोग यही अच्छा ही बोलेंगे। तो बहुत मेहनत हमने देखा, कभी कभी वो रात भर, मतलब 15 अगस्त की बात है जब उसको निकालना था, फर्स्ट ट्रायल लेना था, तो उस टाइम वो रात भर भी वो सोया नहीं था। वो मतलब ये सब उसने हैंडमेड घर पे ही बनाया, घर के लोगों ने, मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया, सब लगाया। तो कैसा वो फेल्यूर्स आए, लेकिन वो फेल्यूर से हर चीज़ें सीखता गया। एक एक चीज़ जब फेल होती थी तो मतलब उसको ऐसा लगता था कि अभी निकल जाएंगी गाड़ी, तो दूसरा एक फेल्यूर आता था। फिर वो होने के बाद में ऐसा लगता था कि अभी ये होने के बाद में निकल जाएंगे, तीसरा एक कुछ ना कुछ काम उसका निकल जाता था। तो वो सब चीज़ें करके आज वो पूरा सक्सेस, मतलब गाड़ी चल रही है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और मुझे ऐसा कहना है, मतलब मेरा, हम सब लोगों का ऐसा कहना है कि एक बार अभी अपन एक सिंपल बना लिया तो यहाँ पे नहीं रुकना है, ये अपना स्टार्टअप है, यहाँ से अपने को बहुत आगे जाना है। जो लोग कोई स्पॉन्सर करेंगे उनके साथ में भी काम करना है और खुद का भी अपना एक कुछ लेके चलना है। जैसे आज 1 सीटर उसने बनाया तो मैंने उसको बोला है कि 2 सीटर बनाएंगे, कुछ और यूनिक बनाएंगे, उसमें जो भी सपोर्ट लगेगा हम लोग उसके साथ में। क्या कहना चाहोगे आंटी? अरे बहुत मेहनती है, उसको जिद थी कि मैं ये कार बना के रहूँगा तो ठीक है। मैंने बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, कुछ तो कहोगे? स्वप्निल अब यहाँ तक पहुँच चुका है। मैं यही कहूँगा कि तेरे को जो करना है तू कर, हम तेरे साथ हैं और हम हमारी तरफ से जो हेल्प लगेगी तुझे वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। बस तू कर, कुछ ना कुछ कर, नया बना। एक साथ कह दें कि स्वप्निल वी आर प्राउड ऑफ यू। अंकल बोल दीजिए सब लोग, 1 2 3, स्वप्निल वी आर प्राउड ऑफ यू।
सो स्वप्निल चोपकर की ये कार तो तैयार है और अब उसका सपना जो है पूरा हो चुका है, लेकिन वो यहाँ ना रुकने नहीं वाला है। फैमिली ने जैसे कहा और फैमिली बहुत इमोशनल हो गई, और जायज़ सी बात है कि जब बच्चा कुछ ऐसा कर जाता है जो हमने सोचा भी नहीं था तो यार एक बहुत बड़ी बात होती है। स्वप्निल की ये कार तो रेडी है, मुझे चलानी नहीं आती तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, आई जस्ट वांट ग्रो वंस अगेन। ये जो आपने लाइन सुनी थी 3 इडियट्स से, ये बिल्कुल सच साबित कर दिखाई है स्वप्निल ने। अब मैं उन्हीं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो प्लीज़ स्वप्निल को देखिए कि स्वप्निल ने इतने फेलियर्स के बाद, इतनी चीज़ों के बाद, लोगों ने क्या नहीं कहा, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर उन बातों को लेकर हम बैठ जाएंगे तो हमारे सपने कौन पूरा करेगा? आप ही ना। आपके सपने तो आप ही को पूरे करने। तो बस स्वप्निल के सपने को पूरा होते हुए हमने देखा है, मैं आपके सपनों को भी पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। मौका दीजिएगा कि मैं आपको भी आके इंटरव्यू करूँ। तो आज स्पेशल में बस इतना ही, फिर दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक लिए बाय बाय।